जब जब बहार आए। चलो बुलावा। मन्ने कही भाभी जी नमस्ते। ये प्लेटें मत उठाओ, इस भूखे को भी 2 निवाले खिला दो। आप कौन? जी मैं आपके पति देव का दोस्त, आपका देवर समझो। मेरा नाम सुरेंद्र राठी है जी। सुकेश इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, कहीं बाहर गए। तो कोई बात नहीं, आप तो हो ना। जी? आप तो बेकार में घबरा रहे हो। मैंने आपको बताया ना, मैं आपके पति देव का मित्र हूं। मैं उनको अपना ब्रदर मानता हूं, आप अपना देवर समझो। वैसे गए कहां हैं भाई साहब? मुझे बता के नहीं गए। हाँ, अरे भाई मर्द आदमी है बता के कैसे जाएंगे? अच्छा, कब तक आएंगे? ओहो, मैं भी कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहा हूं वो तो ये भी नहीं बता के गए होंगे। है? जी नहीं। कोई बात नहीं जी, राठी आज मन बना के आया है इंतजार कर लेगा, भाई से मिल के ही जाएगा। जी कुछ पता नहीं वो कब तक आएंगे, रात भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, रात होने दो। भाभी जी, रात तो ना आपके रोक के रुकनी है ना मेरे रोक के रुकनी है। पर भाई साहब को आना तो घर ही है ना, कोई दूसरा घर तो उनका है नहीं। दरअसल क्या है कि मैं कई दिनों से उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन भाई साहब ने दर्शन नहीं दिए। मैंने कई फोन भी करे, भाई साहब ने बात नहीं करी, ना ही कॉल रिटर्न करा। फिर माता रानी ने कही कि राठी, भाई साहब के दर्शन करने हैं तो खुद जाके उनसे मिल और हालचाल पूछ के आ। वैसे आप टेंशन मत लो, बस एक कप चाय पिला दो, अब मैं यहीं बैठा हूं भाई से मिल के जाऊंगा। घर में और कोई दिख नहीं रहा। सब बाहर गए हैं। ओ, मतलब आप अकेले हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना चिंता मत करो, एक कप बढ़िया सी मीठी मीठी चाय पिला दो। जी। जय माता दी। हेलो, कहाँ हैं आप? स्वर्ग में। वो आपसे मिलने कोई आए हैं। कौन है? कोई राठी है। राठी? सुरेंद्र राठी? हाँ। वो वहां क्या कर रहा है? आपसे मिलने आए हैं। उसको भगाओ वहां से, बोलो मैं घर पे नहीं हूं। वो कह रहे हैं आपसे मिलके ही जाएंगे। आप कितनी देर में वापस आ रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं ना, उसको भगाओ वहां से। मम्मी जी को बोलो। वो घर पर नहीं है। ओह गॉड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप घर तो आ रहे हैं ना?
तो मिल लीजिए उनसे। तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद करोगी? अच्छा, एक काम करो, उसको बोलो मैं दिल्ली गया हूं। अच्छा, बोलो उसको मैं आ रहा हूं। तुम कहां पर हो? किचन में। और वो कहां है? हॉल में। देखो, तुम्हें हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, किचन में ही रहो, समझी? वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा से क्या मतलब? What do you mean by ठीक नहीं लग रहा है? हमें उसके यहाँ रिश्ता लेके नहीं जाना है। मैं आ रहा हूं। The number you have called is currently not reachable. Please माँ try का भी again. नंबर नहीं लग रहा है। चाबी? शायद आज सुबह मैंने चाबी नहीं रखी बैग में। अब क्या होगा? मैं मम्मी को फोन करती हूँ। वैसे फोन तो अंदर पड़ा है। हाँ, अब क्या करें? हमें बाहर वेट करना होगा। भैया जरा संभल के सामान जरा ध्यान से लाना। हाँ प्लीज, क्रोच नहीं लगे। हाय। हाय। क्या नाम है आपका? मैं माधवी हूँ और ये चिंटू। वेरी नाइस नेम्स, माधवी और चिंटू। पर आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? हमारे पास चाबी नहीं है। ओह नो, फिर? और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। पर आपकी मम्मा कितने बजे आएंगे? 7 बजे। 7 बजे? 7 बजने में तो अभी 3 घंटे बाकी हैं। तब तक आप यहीं बाहर खड़े रहोगे? हाँ। पर फिर अगर आपको भूख लगी या प्यास या फिर किसी को टॉयलेट जाना हुआ तो तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप मेरे घर चलो तो? मम्मी ने मना किया है। मम्मी ने मना किया है? मम्मी ने बोला है कि जिसे हम नहीं जानते हम उसके घर नहीं जाएंगे। वेरी गुड, ये तो आपके मम्मा ने बिल्कुल ठीक बात कही है। मेरा नाम रितु चड्ढा है और ये जो फ्लैट है ना, मैंने खरीदा है। अब मैं यहीं पर रहूंगी और मैं एक पेंटर हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाती हूँ। आप ये हमें क्यों बोल रहे हो? वेल, अब आप मुझे जान गए और मुझे तो आपका नाम पता ही है, राइट? यानी कि आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानते हो, तो फिर अब तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। नहीं, राइट। और माधवी? राइट। करेक्ट। तो फिर अब हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे और मेरे कबर्ड में जो भी है ना खाने को, वो सब मिलकर खाएंगे। और किसी को टॉयलेट आया है तो मेरा टॉयलेट आई है। अरे बाप रे, लेट्स गो। क्या मनीष बच्चों को स्कूल से ले आए होंगे? ओह गॉड, बच्चे तो चाबी लेकर नहीं गए। आई होप इस बार भी वो बाहर नहीं बैठे होंगे।
ये विक्रम भी ना इतना सारा काम दे दिया है मुझे, अब क्या करूं मैं? सुकेश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बिजनेस तो बिजनेस, अब मेरी गृहस्थी भी बर्बाद कर दी। सुकेश को कुछ कर भी नहीं सकता, वैसे ही उसने पुलिस कंप्लेन कर रखी है। हाँ, उसका एक मोहरा राठी नहीं छोड़ूंगा। भाभी जी ये खाली चाय पिलाओगे या कुछ बिस्कुट विस्कुट भी खुआओगे? जी अभी लाई। नहीं कोई बात नहीं। वैसे तो चाय आपकी बिस्कुट जैसी है, एकदम मीठी है। ज्यादा मीठी हो गई क्या? आई एम सॉरी। आप सॉरी बहुत जल्दी बोलते हो, जबकि आपके पति देव सुकेश जी सॉरी नहीं बोलते, बुलवाते हैं। वो बेचारे गजेंद्र जी, आपके रिश्तेदार, उनसे उन्होंने ऐसी सॉरी बुलवाई है, अब तक पसलियां दुख रही है उनकी। देखिए मुझे जरा काम है, अब सुकेश आने वाले हैं। लगता है आपको मेरी बात बुरी लग गई। माता रानी की कसम, मैं खुद हिंसा के बहुत ही खिलाफ हूं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आप यहां आओ, बैठो आप मेरे पास। नहीं ठीक है। अच्छा घबराओ मत, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूं। सॉरी, थोड़ी सी पर्सनल बात पूछ रहा हूं। ये जो आपके हस्बैंड है सुकेश भाई साहब, ये यहाँ पर घर जमाई है क्या? वो मेरा मतलब है, इतना आलीशान घर, इतना बड़ा कारोबार, वो अकेले इसके सबके मालिक हैं या कोई और भी है? क्या बात है राठी साहब, डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है क्या आपने? नहीं, मैं तो भाभी जी से बात कर रहा था। बहुत ही प्यारी और मीठी बात करती है भाभी जी। तुम अंदर जाओगी? कहिए राठी साहब, कैसे आना हुआ? बस माता रानी का हुक्म होया, मैं आपके दर्शन करने चले आया। ये सब रहने दीजिए, पॉइंट की बात कीजिए। पॉइंट ये है कि ढाबे के कागज तैयार हैं, आपने पैसे देने और डील खत्म कर देनी है। देखो राठी साहब, मैं ठहरा कॉर्पोरेट आदमी, ये ढाबा शाबा मेरे स्टेटस को मैच नहीं करता। स्टेटस तो आपका दिख रहा है। घर जमाई हो ना आप यहाँ के। मैं यहाँ क्या हूं क्या नहीं, that's none of your business। अंग्रेजी में थोड़ा मेरा हाथ तंग है, सरल भाषा में मेरे को बता दो, सीधी सादी भाषा में समझा दो मेरे को। तो सरल भाषा में सुन लो, इन्वेस्टमेंट की मैंने जो बात की थी वो सिर्फ गजेंद्र मेहरा को सबक सिखाने के लिए। बाकी ढाबे वाबे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका ढाबा आप जैसे चलाओ, चाहो तो बेच दो, आई डोंट केयर। और जो मैंने
कागज बनवाए, पैसे लगाए 1.5 लाख रुपया, वो पैसे आपको मिल चुके हैं राठी साहब। हाँ, लेकिन वो तो हद मिले ना भाई। बाकी भूल जाइए। बैड डेब्ट्स। सुकेश बाबू, राठी को कोई थप्पड़ मार दे तो ठीक है, राठी को कोई धोखा दे दे तो ठीक है, लेकिन राठी को अगर कोई यूज करे, वो राठी को बर्दाश्त नहीं है। माता रानी की कसम। तो माता रानी से कहिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको बर्दाश्त करने की भी शक्ति दें। और फिलहाल आप यहां से जाइए, मुझे बहुत काम है। हाँ तो आप अपने काम करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करे, बस मेरे पैसे दे दो, 22.5 लाख रुपये। वो तो इम्पॉसिबल है। पहली बात कि इतने पैसे मेरे पास है नहीं, और दूसरी बात कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तू आग से खेल रहा है। अगर माता रानी का प्रकोप हो गया ना, तो तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। जब जब बहार आई। तू आग से खेल रहा है। अगर माता रानी का प्रकोप हो गया ना, तो तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। आप यहां से जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आपके दोस्त गजेंद्र साहब को भी पुलिस ले गई थी घर। सॉरी, उसे तो 2-3 दिन मेहमान भी बना कर रखा था। तेरे को पता नहीं है कि तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अब तू अकेला रोने के लिए तैयार हो जा। बी रेडी। तैयार हो जा। एक्सक्यूज मी। आंटी, ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई है? हाँ। मैं भी रंग बनाता हूँ। Really? पर इतनी अच्छी नहीं बनाता, मैं छोटा हूँ ना। बिल्कुल सही। अभी तो चिंटू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो MF हुसैन बनेगा। ये MF हुसैन कौन है? अरे बुद्धू, वो ना बहुत बड़े पेंटर थे। करेक्ट। आंटी, आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना लेते हो? मैंने सीखा है। कब से? जब मैं चिंटू के जितनी छोटी थी तब से। वाओ। आंटी, इस किताब में तो आपका नाम लिखा हुआ है। आप किताब भी लिखते हो? हाँ, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। मतलब ये आपने लिखी है? आप पेंटर भी हो और नॉवेलिस्ट भी हो। आप तो जीनियस हो। नहीं बेटा, जीनियस नहीं, बस जो मेरे मन को अच्छा लगता है वही करती हूँ। और जो लोग अपने मन की सुनते हैं और मेहनत करते हैं, उनके सब काम अच्छे होते हैं। ओके? मैं भी। हाँ, बिल्कुल। क्या मैं भी? जो आंटी ने बोला मन की बात। तुम मन की बात नहीं, तुम मंकी है। आप हो मंकी। मंकी। अच्छा, ये बताओ, दोनों में से पिज्जा कौन खाएगा? मैं। ऑलराइट, कौन सा वाला पिज्जा लेकिन? ऑनियन, चिकन। ओके। मम्मी डांटेगी। क्यों? पिज्जा खाना मना है? हम आपको जानते नहीं है ना, इसीलिए। पर अब जानने लगे हैं ना। कैसे? मिसेस रितु चड्डा, नॉवेलिस्ट और पेंटर। मिसेस रितु चड्डा नहीं, मिस रितु चड्डा। आप
तक शादी नहीं हुई? नहीं। हेलो, पिज्जा पार्लर जी, क्या आप हमें एक बड़े साइज का पिज्जा भेज देंगे? जी, विद बहुत सारा चीज, प्याज, शिमला मिर्ची। आप जी, बहुत सारा चीज। थैंक यू। राठी, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। अरे हटो! राठी की हस्ती आने दो उसको, तोड़ के रख दूंगा उसको भी। राठी! जब जब बहार आई, राठी, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। अरे हटो! राठी की हस्ती आने दो उसको, तोड़ के रख दूंगा उसको भी। राठी! ओ पहलवान, ओ पहलवान, समझा। इधर देख, इधर आने दो। अरे डांट ले ताकत। अरे छोड़, मार के रख दूंगा। बैठ जा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तूने मिलके मुझे बर्बाद कर दिया। बैठ जा। छोड़ूंगा। अरे छोड़, बैठ। बर्बाद कुछ सुकेश ने नहीं करा, हम दोनों को उसने इस्तेमाल करा। उसने तेरे से बदला लेने के लिए मेरे को तेरे खिलाफ भड़काया है। तुझे किसने बताया? मेरे उसे रिश्तेदार ने, मैं उसी के पास से आ रहा हूँ। अरे रिश्तेदार गया भाड़ में, सामने है तो कच्चा चबा जाऊंगा सब। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। राठी, देखा नाम लेकर सारा नशा उतार दिया। अरे तो नशा उतर गया तो क्या बात होगी? तो राठी के ढाबे पे आया भाई गजेंद्र सिंह, क्या बात है? तेरे को विलायती पिलाऊंगा भाई। तो माता रानी का भी आदेश हो गया है, अब उसको छोड़ देंगे नहीं, अब उसको तोड़ेंगे। जय माता दी। छोड़ूंगा नहीं राठी।